अपने भीतर भविष्य के पिक्चर को समेटे प्रभु जगन्नाथ की धरातल पर लिखी गई कलयुग का एकमात्र अक्षय ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण समूचे विश्व जगत में त्राही त्राही मची हुई है। इंतकाम की अग्नि में जल रहे देशों के बीच युद्ध की चिंगारी भड़की हुई है। युद्ध के मुहाने पर खड़ी विश्व शक्तियां मानव जाति को निगलने के लिए तैयार बैठी हैं। कलयुग चरम पर है या नहीं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। अब हिंदू तीर्थों को अपवित्र किया जा रहा है। प्रसादम के नाम पर सुअर की चर्बी खिलाई जा रही है। तीर्थ स्थलों से विनाश के संकेत मिल रहे हैं और ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं का कहर कम नहीं है। 600 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्य मालिका पुराण में लिखी गई पंच सखाओं की एक एक बात आज सत्यता की कसौटी पर है। और ऐसे में अब और कितनी बड़ी आफतें अभी आनी बाकी हैं। भविष्य मालिका पुराण की प्रलयकारी भविष्यवाणियों के आगे किनके समूल विनाश का समय अब आ चुका है। इसी पर विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने क्या कुछ बताने की कोशिश की है, सुनिए धर्म ज्ञान के इस वीडियो में। जैसे कि आप हमेशा इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं भविष्य मालिका पुराण के हवाले से कि आने वाला समय कितनी बड़ी आफत लेकर आ रखा है। आज अगर बात करें तो 2024, लेकिन आपने जो बताया कि 27, 28, 29 का जो समय है देश के लिए बहुत ही प्रलयकारी है। तो मैं आपसे भविष्य मालिका पुराण के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की घटनाओं का सामना विस्तार से जानना चाहूंगी कि हमें आगे करने को मिल सकते हैं इन आने वाले 5 सालों में। अगर मैं कहूँ कि 2024 से लेकर 29 की तस्वीर क्या कहती है, कितनी भयानक रहेगी और वो लोग जो लोग इस प्रलय से किस प्रकार से बचा जा सकता है और इससे त्रिकाल संध्या का क्या संबंध है, इस पर भी आपके विचार। देखिए, मैं ये बताता हूँ, ये जिस समय जगन्नाथ मंदिर का हम परिक्रमा कर रहे थे संत लोग, उसी समय गिद्ध पर क्या आके जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा किया, उसका वीडियो भी हमारे पास है। तो ये संकेत प्रमाण करता है संतों का सत्ययुग का आगमन और पापियों का विनाश का। आगे बहुत प्रकार मैंने बताया, बीमारी, सबसे बड़ा खाद्यान्न का अभाव होगा, महंगाई बढ़ेगा जी। सरकार में, विश्व में जितने सरकार है उस सरकार में भेद आएगा। कई कई देश में प्रजा आंदोलन भी होगा और सिविल वार भी बहुत देश में शुरू होगा। तो ये जो समय आ रहा है कोई अच्छा समय है और तृतीय विश्व युद्ध का भी समय है, एटॉमिक वार भी होगा। और ऐसे समय में मानव का उद्धार के लिए त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम का भजन के लिए हम प्रचार करते हैं। तो इसको जो लोग मान लेंगे उन लोगों के लिए अच्छा है, जो नहीं मानेंगे आगे उन लोगों का परेशानी होंगे। क्योंकि देखो, भगवान कभी आके धर्म संस्थापना खुद नहीं करते हैं, भक्तों के माध्यम में करते हैं। और भक्त लोग उस कार्य को करके लेते लेते टॉप लोग जब लेते हैं तो भगवान का प्रकाश होता है। और ये भी ऐसे होगा, समय अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हर लोगों को आगे आने वाला आपद बड़ा भयंकर होगा। समुद्र, सुनामी, घोर बारिश, जैसे कि बादल फटने वाला बारिश हर राज्य में, हर देश में, पहाड़ियां को छोड़ के भी होगा। और सबसे बड़ा है हमारा संतों का मिलन हो गया, सभी संतों ने एकत्रीकरण हो गए हमारे बीच में। कली नहीं बस पाया, कली आ नहीं पाया, और समय है सनातन को आगे लेने की। और मैं सरकार को निवेदन करता हूं, आपको और सभी जनसाधारण को यही निवेदन करता हूं, समय अच्छा नहीं है और इस समय हम सब लोग को एकजुट होके मानव का सुरक्षा के लिए काम करना जरूरी है। देखो, और जैसे कि देखा जाए तो अभी की परिस्थितियां कहीं ना कहीं ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को मौत के कगार पर, मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में जो घुसपैठिए हैं उसको लेकर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, देश की अखंडता को लेकर जो खंड खंड किया जा रहा है और जिस तरह से जबरन धर्मांतरण के जरिए हिंदुओं को मिटाने की कोशिश हो रही है, गजवाई हिंद के जरिए सनातन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, और जिसमें आप तिरुपति माला के प्रसाद में जो अभी मिलावट, ये सुअर की चर्बी जो मिली है वो भी उसी का हिस्सा है। तो ये जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि सनातन विरोधी ताकतें हैं, इनका क्या होगा? ये देश देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ,
सरकार बांग्लादेश से कोऑर्डिनेशन करे ताकि जितने हिंदू है जी उस हिंदू को हमारी देश को ले आना चाहिए। और जो यहाँ रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी लोग हैं उनका देश को उनको भेज देना चाहिए। और बांग्लादेश के कई करोड़ लोग हमारी भारत की सारे जमीन पर बैठे हैं, उसी जमीन को जो हिंदू को लाएंगे उसी जमीन को हिंदू को दे दीजिए। बस हमारे हिंदू का सुरक्षा के लिए ये सबसे बड़ा कदम होगा। ये हो सकता है, मानो 2 करोड़ हिंदू हैं तो 2 करोड़ हिंदू यहाँ पर वहां पर जो स्थान छोड़ेंगे उस स्थान को यहाँ का जो मुस्लिम जाएंगे उनको दे दीजिए। और इस जगह पर भारत में जहाँ बांग्लादेशी बैठे हैं उसी जगह को हिंदू को दे दीजिए ताकि हिंदू का सुरक्षा हो पाए। उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है और मनोभाव भी जरूरी है। ये हो सकता है। जी चलिए, बस एक आखिर में एक राजनीतिक सवाल है। इतनी जो अभी आपने जो सम्मेलन किया है, उस सम्मेलन में जो आपका एजेंडा है, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का, साधु संतों के हक के लिए जो आपने आवाज उठाई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अब आप ये बातें रखेंगे, तो देश की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन भविष्य मालिका पुराण में कहा गया है आने वाले भविष्य को लेकर? राजनीतिक देखो, मैंने एक बात कहता हूँ, आज तक धरती पर सभी सनातन के लिए बोलते थे जी पर पहले बार जगन्नाथ क्षेत्र में सनातन को रक्षा के लिए हमने सभी संतों के साथ मिलकर कदम उठाए। जी और जितने एजेंडा हमने सनातन के लिए किए हैं, अगर हमारी सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सरकार इतना मेजॉरिटी में कभी ये सरकार जाएगा नहीं, क्योंकि हर संत सालों भर धर्म प्रचार करेंगे जी और जो सनातनी बिखर गए हैं उनको एकत्रीकरण करेंगे। गांव गांव, घर घर, गली गली सनातन धर्म का प्रचार रोज होगा और सरकार का सहयोग मिलेगा तो ये प्रचार इतना आनंद में होगा, इसमें संसार का और भारत का कल्याण भी होगा। और सरकार के लिए ये सबसे बड़ा मजबूत तत्व होगा। जो एजेंडा है वो एजेंडा सरकार को इतना मेजॉरिटी देगा, ये सरकार अगर इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि उनका विचार कभी नहीं हुआ था। सनातन का जो सेवक है वो मठ मंदिर में रह गए, अब घर को जाएंगे, मनुष्य लोगों को बताएंगे देखो सनातन क्या है, तुम सनातन के लिए कार्य करो। तो हर घर में अगर 100 करोड़ लोगों के पास सनातन लोग हर महीने जाएंगे, हर राज्य में कमेटी बनेगा, हर जिले में कमेटी बनेगा, हर गांव में कमेटी बनेगा संतों का, उनका कार्य है सनातन प्रचार और धर्म रक्षा। जब सभी सनातनी धर्म रक्षा के बारे में अपना जिम्मेदारी जान जाएंगे तो सरकार के लिए ये कितना मजबूत होगा। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं सरकार के साथ विचार करें। हमको भी दुख लगता है और सभी संतों ने इच्छा प्रकट की है इसका कार्य करने के लिए। इसके लिए 6 महीने के बाद वृंदावन में एक सभा हो रहा है जिसमें 10,000 से 20,000 संतों का एकत्रीकरण होगा। वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए अभी से निमंत्रण देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं जी। तो ये कार्य हम नहीं छोड़ेंगे जब तक सनातन रूट पर ना आए, तृणमूल से कार्य करना चाहिए। ये मीटिंग सीटिंग नहीं चलेगा। सबसे बड़ा कार्य हम लोगों के पास जाना है और लोगों को समझाना है तुम सनातनी हो और तुम्हारा कर्म राष्ट्र रक्षा, गो रक्षा, वेद रक्षा, धर्म रक्षा और संत रक्षा, तुम्हारा कार्य यही है। तब जब ये जान जाएंगे सभी मानव, तब कितना अच्छा समय आएगा।